Hello viewers and all my homeopathic learner. Welcome to my channel रज़ा होम्योपैथी। आज मैं एक केस के ज़रिए से इस दवा को बताऊंगा। पहले मैं इस पेशेंट का वर्जन बताऊंगा, पेशेंट का सिम्टम बताऊंगा, उसके बाद इसके रूब्रिक को एनालाइज करूंगा और उसके बाद जो दवा होगी उस दवा के डिटेल से मैं आपको सारे सिम्टम बताऊंगा। तो ये एक 1.5 साल के बच्चे का केस है जो मेरी क्लिनिक में उसकी माँ लेकर के आई थी। उस बच्चे को भूख कम लगती थी, खाना कम खाता, उसका वेट कम हो गया है और वो उसको लेके बहुत परेशान है। और उसकी मदर ने ये बताया कि ये बच्चा जो है बिल्कुल खाना नहीं खाता, लेकिन ये एक्टिव बहुत रहता है, हर वक्त खेलना चाहता है, चैन से बैठता नहीं है और इसको कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहती है और इसको नज़ला ज़ुकाम भी बार बार होता है। इसको सर्दी खांसी ये भी बार बार होता रहता है, इन्फेक्शन, जिसकी वजह से ये इसको बुखार भी आ जाता है और ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से इसको भूख भी सही नहीं लगती। तो ये बहुत दुबला पतला है, कोई ऐसी दवा दीजिए कि ये बच्चा जो है इसको भूख लगे, इसका पेट सही हो जाए। तो मैंने पूछा ठीक है, तो ये बताइए कि इस बच्चे को और भी सिम्टम बताइए, बच्चा क्या करता है। तो कहा बच्चा ये बहुत शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा ये घर में सामान को तोड़ता है, किचन में चला जाएगा तो बर्तन उठा उठा के फेंकेगा, बाथरूम में घुस जाता है तो पानी सारा इधर उधर फेंकता है, गिराता है, पानी में खेलने लगता है और ये कोई भी सामान हो उसका नुकसान बहुत करता है। देखा ठीक है, और इसके मिजाज के बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़िद्दी भी है, बहुत चिड़चिड़ा है। ये कोई ज़िद कर लेता है तो लौटने लगता है ज़मीन में, इतना ज़िद करेगा। मार्केट जाएगा तो मुझे ये सामान दिलाइए, मुझे वो सामान दिलाइए, अगर न दिलाया जाए तो ये रोने लगेगा और गुस्सा बहुत करता है, ज़मीन में लौट जाता है। तो मैंने भी इसको जब क्लिनिक में ऑब्ज़र्व किया तो उसको मैंने अपने पास बैठाला, लेकिन वो बच्चा एक जगह बैठ नहीं रहा है, रेस्टलेस है बहुत ज़्यादा। कभी बैठता है, कभी उतर जाता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी कोई सामान छू रहा है, कभी दूसरा। उसके जो मदर है उसको बार बार उसको पकड़ रही है, उसको बार बार बैठा ली, लेकिन वो बैठता नहीं है। अगर उसको टाइट पकड़ के मदर ने बैठाला तो वो बच्चा रोने लगता था, वह हाथ पैर चलाने लगता था। तो उसकी मम्मी भी बेबस हो जाती थी, छोड़ देती थी। जब छोड़ती थी तो फिर बच्चा इधर जा रहा है, कभी दवा छू रहा है, कभी हमारा स्टेथोस्कोप छूता है, कभी बेंच पे बैठ रहा है। तो ये मैंने जब इसको ऑब्ज़र्व किया तो देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है। तो मैंने पूछा ठीक है, ये बताइए कि बच्चा आपका क्या टीवी नहीं देखता है या मोबाइल खेलता है या गेम कोई खेलता है? बताया कि हाँ, गेम बहुत खेलता है, मोबाइल भी खेलता है, खिलौने से भी खेलता है। तो मैंने पूछा कि ये क्या एक ही खिलौने से खेलता है या बार बार बदलता रहता है? तो उसकी मदर ने बताया कि यह कभी भी एक खिलौने से नहीं खेलता। ये गेम अगर मोबाइल में है तो वो भी नहीं खेलता, बार बार ये खिलौना बदलता रहेगा। कभी एक खिलौना लेगा तो कभी दूसरा खिलौना लेगा, कभी घर का कोई सामान उठा के फेंकेगा, कभी दूसरा सामान लेगा। इसको चैन नहीं है, ये एक जगह चैन से बैठता नहीं। तो इन सब सिम्टम को लेने के बाद मैंने इसकी जब रूब्रिक बनाया तो पहला रूब्रिक मैंने इसका लिया इंटरनल रेस्टलेस, इसलिए कि ये बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस था। ये बहुत ज़्यादा इधर से उधर एक्टिव हो रहा है, हाइपर एक्टिव बच्चा है, बार बार हर सामान छूने की कोशिश कर रहा है। तो लाइक टू डिज़ायर टू टच एवरीथिंग। उसके बाद इसकी मदर ने इसको जब ज़ोर से पकड़ा कि ये और शरारत ना करे तो वो हाथ पैर चलाने लगा और रोने लगा। तो उसकी वजह से उसकी मम्मी ने जब उसको छोड़ दिया तो फिर वो खेलने लगा। तो यहाँ पर ये देखने से लगा कि इसके जो मदर है या इसके जो पेरेंट बच्चे को लेकर आते हैं वो एक तरह से हेल्पलेस हो जाते हैं। ये इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है कि मदर भी जो है हेल्पलेस हो जाती है इसको पकड़ पकड़ के, इसलिए इसको बार बार छोड़ देना पड़ता है। जब छोड़ दो तो आराम से जो खेलता रहेगा। तो ये बच्चा जो है ओवर सेंसिटिव है, हाइपर एक्टिव है, इंटरनल रेस्टलेस है।
फिर मैंने उसको पूछा कि ये और क्या करता है, तो उसने बताया कि ये सामान को उठा उठा के फेंकता है, घर में भी इधर उधर नुकसान बहुत करता है। तो ये डिस्ट्रक्टिव नेचर है। और ये भी बताया कि ये जानबूझ के भी सामान फेंकता है, जानबूझ के अच्छी चीज़ हो उसका भी नुकसान करता है। तो ये डिस्ट्रक्टिव नेचर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, रेस्टलेस है। और ये भी बताया कि ये बच्चा को घूमने का बहुत शौक़ है, बाहर बाहर हर वक्त करता रहता है अपने पापा के साथ बाइक के इधर, इसको घूमने में बहुत मज़ा आता है। तो इसको ये ट्रैवलिंग डिज़ायर भी है, वॉन्डरिंग और चेन डिज़ायर। बच्चा एक जगह चैन से नहीं बैठ रहा है, कैन नेवर रेस्ट इन वन प्लेस, ऑलवेज ट्राई टू प्ले बट कान प्ले विद एनी वन टॉयज, चेंज हर टॉयज एवरी मिनट। या मोबाइल में भी ये हर बार जो है गेम बदलता रहेगा, या टीवी पे भी बार बार बदलता रहता है, कोई इसको चैन नहीं है। तो ये इसका जो नेचर है। और ये बाथरूम में भी जाएगा तो पानी को खेलेगा, इधर उधर खेलेगा। तो ये सब जो इसके नेचर लिए मैंने चेन डिज़ायर, ट्रैवलिंग डिज़ायर, इंटरनल रेस्टलेस, नेवर प्लेस विद वन टॉयज, ज़मीन में लौटने लगना, एंगर, बहुत ज़्यादा इरिटेबल, पीविश, मैलिशियस, ये सारे सिम्टम लेने की जब रूब्रिक लिए तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये ट्यूबरकुलिनम है। ट्यूबरकुलिनम की 200 की 1 डोज मैंने सिर्फ इसको दी, बाकी एसएल लेके इसको भेज दिया। 1 हफ्ते के बाद इसकी मदर आई तो बताया कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, बच्चा को जो नज़ला ज़ुकाम था वो काफ़ी कम हो गया, भूख भी बच्चे की बढ़ गई, बच्चा जो बेचैनी हर वक्त रहती थी, रेस्टलेस रहती थी, अब वो बात थोड़ा बहुत सुनने लगा, बैठता भी है। और उसका जो कॉन्स्टिपेशन था उसमें भी इसको आराम मिला। तो ट्यूबरकुलिनम बहुत ही डीप एक्टिंग दवा है, इसको 1 डोज देने के बाद रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये नोसोड है, इसलिए मैंने इसको दोबारा कोई दवा ही नहीं दी। और 1 महीने के बाद इसको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होने के बाद इसका मैंने फिर इलाज बंद कर दिया। तो आज यहाँ हम ट्यूबरकुलिनम के बारे में सीखेंगे कि ये दवा के सिम्टम क्या क्या हैं। ट्यूबरकुलिनम ज़रूरी नहीं है कि आप इसको नोसोड की तरह इस्तेमाल करें, आप इसको एज ए जनरल मेडिसिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इंटर करंट रेमेडी के तौर पर इसका यूज़ करें या आप किसी माइज़मेटिक ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करें। ट्यूबरकुलिनम डेली यूज़ में भी इस्तेमाल की जाती है अगर इसका सिम्टम मैच करता है, इसके रूब्रिक मैच करते हैं। तो इसका पहला रूब्रिक है ट्रैवलिंग डिज़ायर फॉर। ट्रैवलिंग इस तरह के जो बच्चे होंगे वो बार बार उनको इंटरनल रेस्टलेस की वजह से वो बार बार मूव करेंगे, बार बार घूमना पसंद करेंगे, घर के अंदर भी चेंज डिज़ायर होगा, कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। बड़ों में भी वो महिलाएं हैं जिनको घर में इनको चैन नहीं है, जो घर में आप समझ लें कि वो एक जगह रुक के काम नहीं कर सकते, किचन में वो बोर हो जाएंगी। चिकन में अगर आप वो काम करना चाह रही हैं तो वो एक ही रूटीन से काम करते बोर हो जाते हैं, इसलिए वो घर में चेंजेस करते रहते हैं। घर में भी अगर उनका फर्नीचर एक जगह है तो फिर वो दूसरी जगह भी बदलते रहते हैं। घर के पर्दे हैं वो बार बार चेंज करेंगे और उनको जो है हर चीज़ में चेंजेस चाहिए, चेंज डिज़ायर होगा और ट्रैवलिंग डिज़ायर होगा। बड़े जो होंगे, बड़े आमतौर पर वो घर में बहुत कम रहते हैं, वो बाहर घूमते रहेंगे। वॉन्डरिंग में भी घूमना होता है, मगर वॉन्डरिंग में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, बस घूमते रहना है। ट्रैवलिंग डिज़ायर में भी बहुत इच्छा होगी, ट्रेन में जाना या बाइक से जाना या बस से जाना, ये ट्रैवल करने में भी उनको बहुत मज़ा आता है, ये एक जगह नहीं रुक सकते। ये यूनिवर्सल ट्रेवलर होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब दुनिया में हर जगह इनको घूमने की इच्छा होती है, लोगों से मिलना, एक जगह इनका मन नहीं लगता। ऑफिस वाले जो जॉब करने वाले हैं वो अगर
ट्यूबरकुलिनम के होंगे तो उनको बहुत दिक्कत होती है, ऑफिस में वो लगातार बैठ के काम नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह के जो पेशेंट होंगे वो आमतौर पर फील्ड वर्क जो करते हैं वो आमतौर पर ट्यूबरकुलिनम के होंगे। उनको बहुत मज़ा आता है, वो घर से बैठ के भी काम नहीं कर सकते, ऑफिस से भी बैठ के। वो मार्केट में फील्ड वर्क करने में, उनको बाइक से इधर उधर घूमने में उनको बहुत मज़ा आता है। तो चेंज डिज़ायर में भी मैंने बताया कि घर के अंदर वो चेंज करते रहेंगे। कुछ सामान अगर ख़रीदेंगे तो वो कभी ये ख़रीदेंगे, कभी वो ख़रीदेंगे। तो ये इनके अंदर डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है। और जो बड़े बच्चे हो जाते हैं वो मोबाइल, उनको जो है यूज़ करना है मोबाइल की, कोई मोबाइल ले लिया, उसके सारे फंक्शन देखने के बाद उनका उसमें मन भर जाता है। फिर वो दूसरा मोबाइल ख़रीदते हैं, दूसरे मोबाइल का फंक्शन कुछ अलग होगा, कुछ देर उसको यूज़ करेंगे, फिर वो ख़रीदते रहेंगे। तो इस तरह के जो चेन डिज़ायर वाले होंगे ये इस तरह का काम करते हैं। तो इसलिए ट्यूबरकुलिनम का जो पेशेंट होगा, वॉन्डरिंग होगा, ट्रेवलिंग डिज़ायर होगा और चेन डिज़ायर। इंटरनल रेस्टलेस इनको क्यों होती है? इंटरनल रेस्टलेस इनको इसलिए होती है कि ये एंजॉयमेंट चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। इस तरह के जो पेशेंट होंगे वो एंजॉय करने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए वो रेस्टलेस रहते हैं। इसलिए वो चेंज ऑफ प्लेस करते रहते हैं। किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, किसी पहाड़ी पे चले जाएंगे, बाइक से लेके कहीं ऊंचाई पे जा सकते हैं। इनको राइडिंग करना है। हालांकि ये सेंसिटिव टू कोल्ड होते हैं, लेकिन इनको ड्राफ्ट ऑफ एयर बहुत अच्छी लगती है। इसलिए आप ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट को आप जब भी देखेंगे, वो कार में भी जाएं या कहीं ट्रेन में जाएं, तो अपना चेहरा जो है वो हवा की तरफ रखेंगे। वो ठंडी हवा से उनको बहुत आराम मिलता है। ड्राफ्ट ऑफ एयर इनको बहुत आराम मिलता है और इनको सेंसिटिव टू कोल्ड होने के बावजूद भी ये ड्राफ्ट ऑफ एयर इनको बहुत अच्छी लगती है। टीबी का पेशेंट होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को टीबी हो। टीबी का वायरस जो होता है हर किसी के लंग्स में होता है, हर किसी के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। लेकिन जो इन्फेक्शन कुछ ख़ास लोगों को ही इसलिए होता है कि उनको जो अगर रेस्टलेस है, अगर उनको ट्रैवलिंग डिज़ायर है, अगर इनको ये रोका जा रहा है, इनको अगर कोई इनके इस काम से रोका जाए, इनको घर में रखा जाए या इनको कोई काम कराया जाए, ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर में अगर उनको काम करना पड़ रहा है, उनके मन के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, चेंज ऑफ प्लेस नहीं हो रहा है, तो वो बीमार पड़ जाते हैं। तो वो बीमार पड़ेंगे, उनको कोल्ड, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन जिनको बार बार होगा। और इस तरह के पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस का भी इन्फेक्शन हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में भी अगर है और अगर फैमिली हिस्ट्री में नहीं भी है तो भी इनको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको इसलिए वो फ्री चाहते हैं और वो हर काम को करना चाहते हैं। बच्चे हैं, बच्चे खिलौने को खेलने से ज़्यादा वो उसको खोलना शुरू कर देंगे, उसको देखेंगे। इनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि इसके अंदर क्या है, ये कैसे बना है, तो वो उसको खोलना शुरू कर देंगे और उसको वो तोड़ देते हैं। सामान को नुकसान इसी में करते हैं। कोई भी सामान हो ये उसको बार बार खोलेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या है, किस तरह। तो इस तरह से इस पर जो बच्चे होंगे वो इस तरह के इंटेलिजेंट भी होते हैं। और ये इंटेलिजेंट होने की वजह से इस तरह के बच्चे हों या बड़े हों, अगर इनको पूरी छूट दे दी जाए, इनके स्वभाव के अनुसार, इनको माइंड के हिसाब से अगर इनको छोड़ दिया जाए, तो वो रिसर्च करते हैं। साइंटिस्ट जितने भी होते हैं वो इस तरह के पेशेंट होते हैं। वो बार बार चेंज करेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार देखेंगे। इसलिए कि इनका माइंड एक जगह नहीं रहता। ये मेंटली तौर पर भी और फिज़िकली दोनों तरह से ये रेस्टलेस रहते हैं। इनकी रेस्टलेसनेस इनके एंजॉयमेंट के अनुसार होती है, इसलिए ये अपने एंजॉय करते रहते हैं और
इनको अगर इसको रोका जाए तो इनको ये प्रॉब्लम होती है, ये इससे बीमार रहते हैं। तो दोस्तों ये ट्यूबरकुलिनम के माइंड और फिजिकल सिम्टम मैंने आपको बताया। इस बेसिस पे आप इस रूब्रिक को लगाएं। कोई भी डिजीज़ हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।